हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि और आज मैं लेकर आया हूं कहानी एक अधूरे सफर की। मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये कहानी आपके दिल तक जरूर पहुंचे। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा सफर जरूर आता है जहां कोई अजनबी कुछ देर के लिए अपना सा लगने लगता है और फिर बिना कुछ कहे चला जाता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ट्रेन का सफर, लगभग 14 घंटे का, जहां दो लोग मिले, बात हुई, लेकिन शायद कुछ कह नहीं पाए। तो अगर आप कभी किसी सफर में किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसे आप भूल नहीं पाए, तो ये कहानी शायद आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। 8:40 की मेरी ट्रेन थी दिल्ली से हावड़ा। मुझे एक ट्रेनिंग शेड्यूल पर जाना था। माँ, 8 बज गए हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है। माँ ने आवाज लगाई, बेटा खाना टाइम से खा लेना और फोन चार्ज रखना। मैं हंस पड़ा। क्या माँ, आप हर बार वही बोलती हो? माँ धीरे से बोली, क्योंकि हर बार तुम वही भूल जाते हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस बार नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखा। खुद का ध्यान रखना। बाहर की दुनिया जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं होती। मैंने हल्के में लेते हुए कहा, आप भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेती हो। माँ बोली, और तुम हर चीज को आसान समझ लेते हो। यही पहली बार था जब किसी ने मुझे ये बात कही और बाद में वही बात मुझे फिर सुननी थी। मैं वहां से निकल गया। टैक्सी, रेलवे स्टेशन। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 3, ट्रेन में बैठने के साथ मैं सोच रहा था कि ये 14 घंटे का सफर कैसे कटेगा। मैंने ईयरफोन्स निकाले। पुराने गाने चल रहे थे, लेकिन सच कहूं मैं गाने नहीं सुन रहा था, बस टाइम काट रहा था। 3 घंटे बीत गए। रात धीरे धीरे गहरी हो गई। मैंने हल्के से बाहर झांक कर देखा। हल्की सी रोशनी में स्टेशन का नाम चमक रहा था। स्टेशन था कानपुर सेंट्रल। ट्रेन रुकती है, लोग आते हैं, चढ़ते हैं, उतरते हैं। मैं हल्का बाहर की तरफ लोगों को आते जाते देख रहा था। और तभी, एक्सक्यूज मी, सीट 32। मैंने देखा। इस बार मैंने सिर्फ देखा नहीं, ऑब्जर्व किया। उसके बाल हल्के खुले हुए थे, चेहरे पे थकान थी, लेकिन पैनिक नहीं। जैसे उसे पता था वो क्या कर रही है। मैंने कहा, हाँ, ऊपर वाली। उसने कहा, ओके थैंक्स। मैंने कहा, बैग हैवी लग रहा है, हेल्प कर दूं? वो बोली, नहीं, मैनेज हो जाएगा। उसका ये मैनेज शब्द बार बार यूज होने वाला था। फिर थोड़ी देर सब कुछ शांत हो जाता है। मैं इधर उधर देखते हुए 1-2 बार चुपचाप बस उसे देखता था।
कि वो क्या कर रही है, वो भी शायद ऐसा ही कर रही थी। मैं सोच रहा था बात करूं या ना करूं। फिर सोचा 14 घंटे हैं, ऑकवर्ड साइलेंस से अच्छा है बात ही कर ली जाए। मैंने पूछा, वैसे हॉबीज क्या हैं आपकी? उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपनी बुक में देखते हुए बोली, रीडिंग, जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना? मैंने कहा। हाँ, मतलब रोज अपनी बातें लिखती हो? हाँ, ताकि भूल ना जाऊं। मैंने पूछा, क्या? वो बोली, खुद को। ये जवाब मेरे लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। उसने पूछा, और आपकी हॉबीज? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैंने कहा, ट्रैवल, रैंडम लोगों से बात करना और स्ट्रीट फूड। उसका तुरंत रिप्लाई आया, अनहाइजीनिक। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, एक्सपीरियंस। उसने फिर रिप्लाई दिया, रिस्क। मैं हंस पड़ा, तुम्हारी लाइफ में फन है भी या नहीं? वो बोली, फन कंट्रोल्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा फन जो बाद में रिग्रेट ना बने। ये बात सिंपल थी लेकिन सही थी। तभी टीटी आता है, टिकट प्लीज। वो अपना टिकट ढूंढ रही थी, थोड़ा परेशान। मैंने कहा, रिलैक्स, मिल जाएगा। वो बोली, मुझे पता है मेरे पास। फिर भी मैंने सीट के पास देखा। मैंने कहा, ये रहा। उसने टिकट उठाते हुए कहा, थैंक्स। पहली बार उसने बिना डिफेंस के थैंक्स कहा था। कुछ देर बाद हम दोनों खामोश थे, लेकिन ऑकवर्ड नहीं। वो अपनी बुक के पन्ने पलट रही थी और मैं अपने मोबाइल की रील्स के। कुछ देर में मैंने फिर बात छेड़ी। मैंने पूछा, तुम लोगों से इतनी डिस्टेंस क्यों रखती हो? वो बोली, डिस्टेंस नहीं, क्लियरिटी है। मतलब हर कोई दोस्त बनने लायक नहीं होता। और मैं? वो 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, अभी डिसाइड नहीं किया। ये ऑनेस्ट था और अच्छा लगा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैंने पूछा, पानी चाहिए क्या? मेरे पास एक्स्ट्रा है। नहीं है मेरे पास, थैंक्स। वैसे ये ऊपर वाली सीट कंफर्टेबल होती है क्या? मैं कभी गया नहीं ऊपर। वो हल्का सा हंसी, फिर बोली, पहली बार जा रहे हो क्या ट्रेन में? मैंने कहा, नहीं, लेकिन ऊपर वाली से डर लगता है थोड़ा, गिर गया तो। मैंने कहा, इतनी भी ऊंचाई नहीं है, सरवाइव कर जाओगे। कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा, अपने लिए या मेरे लिए? तो उसने कहा, सिचुएशन के हिसाब से। फिर हम दोनों हल्का सा हंसते हैं, फिर खामोशी हो जाती है। फिर मैं पूछता हूँ, किताब इंटरेस्टिंग है? ठीक है, बहुत हैवी नहीं है, टाइम पास है। मैं बोला, अच्छा, तो तुम भी टाइम पास करती हो? मैंने कब मना किया? अभी 10 मिनट पहले इनडायरेक्टली मना किया था। तुम बहुत नोटिस करते हो, तुम बहुत इनडायरेक्टली बोलती हो। वैसे
नाम तो बता ही सकती हो, या वो भी गैस करूं? वो बोली गैस करो। पूजा? वो बोली नहीं। नेहा? बहुत कॉमन सोचते हो, तो तुम अनकॉमन हो। मेरा नाम सुजाता है। ओह ठीक है, अच्छा है, थोड़ा क्लासिक टाइप। उसने पूछा और तुम? आशुतोष। सीरियस नाम। नाम सीरियस है, मैं नहीं हूँ। देख लिया मैंने, वो बोली। फिर बातें करते करते हम दोनों की आंख लग गई और मैं भी थक चुका था, तो मैंने 1-2 बार देखा, वो भी थकी हुई थी। फिर मेरी आंख प्लेटफॉर्म से आ रही आवाज़ों से खुलती है। मैंने देखा वहाँ प्लेटफॉर्म से आवाज़ें आ रही थी। मैं वहाँ जल्दी से उतर गया। मैंने अर्जेंसी दिखाते हुए कहा, भैया 2 प्लेट दे देना जल्दी। ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। मैं अपने डिब्बे की तरफ तेज़ी से भागा। अब मेरे दोनों हाथों में 2 पत्ते कचौरी के भी थे। इसी तरह दोनों हाथों में कचौरी के पत्तों को संभाले ट्रेन में अपने ही डिब्बे में चढ़ना किसी अचीवमेंट से कम नहीं था मेरे लिए। मैंने देखा वो खिड़की से बाहर यहाँ वहाँ बेचैनी से देख रही थी। मैंने हाँफते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या देख रही हो? उसने गुस्से में कहा, तुम सीरियस हो? ट्रेन चल पड़ी थी। मैं सांस लेते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, लेकिन वो मेरी बात काटते हुए बोली, अगर छूट जाती तो? ये कोई मजाक है? मैं उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स, मैं अक्सर करता हूँ। उसने गुस्से में फिर कहा, दैट इज नॉट फनी। मैं सिर्फ उसे देखता रह गया। सब कुछ शांत था, बस ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही थी। फिर उसे शांत देखकर मैं बोला, ये यहाँ की फेमस खस्ता कचौरी है। भीड़ इतनी थी कि ट्रेन चल पड़ी। ये कहते हुए मैंने कचौरी का पत्ता उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने कहा, मैंने सोचा तुम्हें भी ट्राई करवाऊं। वो सीरियस होकर बोली, मैं नहीं खाती स्पाइसी। मैंने उसकी बात को बीच में ही रोककर कहा, सेम, मुझे भी नहीं पसंद तीखा। हम दोनों 1 सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रह गए और उसको कॉन्ट्राडिक्शन समझ आ जाता है। फिर वो बोली, तो फिर लाई क्यों? मैंने कहा, मुझे लगा कि शायद तुमको पसंद आए। वैसे कभी कभी मैं तीखा भी खा लेता हूँ। मैंने दोनों पतले साइड में रख दिए। कुछ देर सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर वो धीरे से बोली, इतनी भी हार्ड हार्टेड नहीं हूँ मैं। ये कहते हुए वो एक पत्तल उठा लेती है और कहती है, किसी के एफर्ट को इग्नोर करने से अच्छा है टेस्ट बदल कर देख लिया जाए। मैं हल्की स्माइल के साथ बोला, रिस्क ले रही हो? हाँ, कभी कभी रिस्क में भी इश्क है, वो बोली और दूसरी पत्तल की तरफ इशारा करती है। मैं लपक कर दूसरी पत्तल उठा लेता हूँ। बहुत जोरों की भूख लग रही है। अचानक वो बोली, ओह ये तो बहुत तीखा है। मैंने हंसते हुए कहा, बोला था ना। वो पानी पीते पीते बोली, कुछ मीठा है क्या तुम्हारे पास? हम दोनों ऐसे हंस रहे थे जैसे एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे। मैंने उससे पूछा, वैसे खाया क्यों? तो बोली, क्योंकि हर चीज लॉजिक से नहीं होती। और फिर थोड़ी देर हम दोनों चुप होकर इधर उधर देखने लगे। फिर वो बोली, कभी कभी किसी की फीलिंग
ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैंने कहा, तुम इतनी रिजिड नहीं हो जितना लगती हो। वो बोली, और तुम उतने केयरलेस नहीं हो जितना शुरू में लगे थे। वो बोली, वैसे मैं 11 बजे तक पहुंच जाऊंगी। मैं सिर्फ बोल पाया, ओके। हम दोनों ही चुप थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या बोलें। मेरा दिमाग एक सेकंड में 100 बातें सोच रहा था, पर लग रहा था कुछ छूटने वाला है। क्या करूं, ये समझ नहीं आ रहा था। तभी ट्रेन धीमे होने लगती है। वो अपना बैग उठाती है। तभी मैं बोल पड़ता हूँ, अच्छा एक बात बोलूं? वो कहती है, हाँ बोलो। मैं लाख कोशिश के बाद भी कुछ बोल ना सका। बस इतना ही कह पाया, कुछ नहीं, टेक केयर। फिर हम दोनों चुप हो जाते हैं। वो बाहर देखने लगती है। तभी मुझे कुछ याद आता है और मैं जेब से मोबाइल टटोलता हूँ। मैंने देखा मोबाइल की स्क्रीन काली थी, बैटरी कब की खत्म हो चुकी थी। थोड़ा हेजिटेशन के साथ मैं कहता हूँ, वो अगर तुम्हारा नंबर, एक्चुअली मेरा फ़ोन डेड है, तुम अपना नंबर अगर दे दो। वो शांत थी, बिना जल्दबाजी के बोली, तुम अपना बता दो। मैंने कहा, लिखने को कुछ भी नहीं है और ट्रेन यहाँ 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकती। तो बोली, ठीक है तुम बोल दो, याद रखने की कोशिश करूँगी। और अगर कभी लगा कि कॉल करनी चाहिए तो कॉल भी करूँगी। मैंने उसको अपना नंबर बताया, 98970333। उसने सिर हिलाया जैसे याद कर लिया हो, या शायद नहीं। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ वो बोली, वैसे कचौरी अच्छी थी। फिर वो मुड़ी और वहां से अपना सामान लेकर उतर गई। मैं ट्रेन के गेट पर खड़ा उसे देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कुछ अपना मुझसे दूर हो रहा है। ट्रेन चल चुकी थी और धीरे धीरे वो मुझसे ओझल हो चुकी थी। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ठहरने नहीं आते, बस हमारे दिल में अपनी जगह बनाकर चले जाते हैं। आज 3 साल हो गए, उसका कोई कॉल नहीं आया। लेकिन आज भी जब भी मेरा फ़ोन बजता है, एक पल के लिए लगता है शायद वही होगी। फिर स्क्रीन देखता हूँ और एक और दिन उसी के इंतज़ार में गुजर जाता है। और फिर मैं दिल को समझाता हूँ, उदास मत हो, उसका फ़ोन आएगा, एक दिन हम मिलेंगे। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।